राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर बसंत पंचमी का पावन पर्व जो है दोस्तों मनाया जाता है। इस पावन तिथि पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी की पूजा एवं आराधना के लिए समर्पित है। सनातन धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। इस बार बसंत पंचमी पर जो है दोस्तों सिद्ध साध्य और रवि योग का निर्माण हो रहा है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से माँ सरस्वती की पूजा आराधना करने से व्यक्ति कला, संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में जो है दोस्तों सफल होता है और माँ शारदा का आशीर्वाद जो है सदैव अपने भक्तों पर बना रहता है। इस बार बसंत पंचमी का पावन पर्व जो है दोस्तों 14 फरवरी 2024 के दिन को बन रहा है। तो इस दिन जो है दोस्तों विशेष रूप से माँ सरस्वती जी की पूजा आराधना की जाती है। माँ सरस्वती के जन्म दिवस के तौर पर बसंत पंचमी की पूजा की जाती है। विशेष कर छात्रों और प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले बच्चों के लिए बसंत पंचमी का खास महत्व होता है। माँ सरस्वती की पूजा करने से घर में विशेष प्रकार की सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है और घर में जो है दोस्तों सुख, समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन जो है दोस्तों माँ सरस्वती जी के समक्ष आपके घर के सभी मेंबर को जो है दोस्तों व्रत जरूर रखना चाहिए। व्रत के साथ साथ ऐसे कुछ खास उपाय भी जरूर करना चाहिए जिससे घर में तरक्की के योग बनने लगते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बसंत पंचमी के दिन जो है माँ सरस्वती जी को कई सारे लोग जो है मोर पंखी अर्पित करते हैं। जी हाँ, और मोर पंख अपने किताबों में भी रखते हैं। तो ऐसे में जो है दोस्तों अगर आप लोग मोर पंखी से जुड़ा हुआ कुछ खास उपाय आज बसंत पंचमी के दिन करते हैं तो दोस्तों घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। पहला ये जानते हैं बसंत पंचमी 2024 की तिथि कब शुरू होने वाली है और क्या समय है। तो दोस्तों पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से हो रही है और अगले दिन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर इसका समापन होगा। जी हाँ, उदय तिथि होने के कारण इस बार जो है दोस्तों 14 फरवरी को प्राप्त हो रही है, इसलिए इस साल बसंत पंचमी का पर्व जो है 14 फरवरी के दिन को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी 2024 का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 14 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। तो ऐसे में इस दिन पूजा के लिए आपके पास तकरीबन 5 घंटे 35 मिनट का जो है दोस्तों समय रहेगा। अब आइए जानते हैं बसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में। तो बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। उसके बाद माँ सरस्वती जी की पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल पर माँ सरस्वती जी की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें। माँ सरस्वती जी को गंगा जल से स्नान करवाएं और फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद फूल, अक्षत, सफ़ेद चंदन या फिर पीले रंग की मौली, पीला गुलाल, धूप, द्वीप, गंध आदि अर्पित करें। इस दिन माँ सरस्वती जी को गेंदे के फूल की माला पहनाएं, साथ ही पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद माँ सरस्वती वंदना एवं मंत्र से माँ सरस्वती जी की पूजा करें। आप चाहे तो पूजा के समय माँ सरस्वती कवच का भी पाठ कर सकते हैं। आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर ले और ओम श्री सरस्वते नमः स्वाहा, ओम श्री सरस्वते नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें और फिर अंत में खड़े होकर माँ सरस्वती जी की आरती जरूर करें। अब दोस्तों इस दिन आपने देखा होगा कि मोर पंखी से जुड़े हुए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। मोर पंखी जो है पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र हैं उनको अपनी किताबों में मोर पंखी एक जरूर रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि छात्रों की एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ने की, पढ़ाई में मन लगा रहता है और अच्छे अंकों से जो है उत्तीर्ण होते हैं। तो आइए दोस्तों ऐसे ही कुछ खास उपाय जानते हैं जो कि हमें बसंत पंचमी के दिन करने चाहिए। तो यदि आपके बच्चे को बोलने की समस्याएं होती है, वाणी स्पष्ट नहीं है, तो बसंत पंचमी के दिन आप जीभ पर चांदी की सिलाई से ओम की आकृति बनाएं। इससे आपका बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ सरस्वती जी के बिना मधुर ध्वनि से सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं की वाणी प्राप्त हुई है। ऐसे में ये उपाय आप अपने बच्चों करके अपने बच्चों को वाणी दोष से मुक्त कर सकते हैं। ध्यान रहे बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते समय कलम और कॉफ़ी जरूर शामिल करें। मान्यता है कि इस उपाय से बुद्ध की स्थिति अनुकूल होती है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से साधक की बुद्धि का विकास होता है और स्मरण शक्ति भी व्यक्ति की मजबूत होती है।
अगला उपाय, यदि आपका बच्चा पढ़ाई से भागता है फिर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो वसंत पंचमी के दिन बच्चे से पीले रंग का फूल और हरे रंग का माँ सरस्वती को फल अर्पित करें। ऐसा करने से माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपके पुत्र का मन जो है पढ़ाई में लगा रहेगा। अगला उपाय है कि दोस्तों, वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते समय केसर और पीले चंदन को जरूर शामिल करें। इससे जातक को ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है और ज्योतिष शास्त्र में से गुरु से संबंधित वास्तु भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपकी खूब मेहनत करने के बाद भी जो है आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आप मोर पंखी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय बसंत पंचमी के दिन जरूर करें। ये उपाय इतना अधिक कारगर होगा कि इस उपाय को करने से आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जी दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। कई लोग इसे घर में रखते हैं तो इससे घर में सकारात्मकता ऊर्जा आती है, इससे व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। और हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जी हमेशा अपने सिर पर मोर पंख धारण करते थे, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कृष्ण भगवान के मंदिर में मोर पंख चढ़ाने से जीवन में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। अब दोस्तों, घर में किस दिशा में जो है आपको मोर पंख लगाना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो वैसे तो घर के किसी भी कोने में मोर पंख लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन घर की दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाने से घर में बरकत बनी रहती है। जी हाँ, तो आप एक काम जरूर करें कि दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में मोर पंख, घर की जो मंदिर की या फिर घर की जो दक्षिण दिशा होती है, दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाएं बसंत पंचमी वाले दिन, तो इससे घर में आपको बरकत बनी रहेगी। वास्तु दोष, घर में अगर वास्तु दोष है तो उसको मिटाने के लिए कौन सा उपाय है कि अगर घर का मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं बनवाया गया है तो उसे 3 मोर पंख लगाते हैं। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि वास्तु दोष के कारण जो है दोस्तों घर का मुख्य दरवाजा वास्तु दोष में आ जाता है, तो ऐसे में उसे निजात पाने के लिए आप ये काम करें कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बसंत पंचमी वाले दिन, जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी वाले दिन 3 मोर पंख लगा दें और उसके नीचे भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर लगा दें। इससे वास्तु दोष जो है दोस्तों आपके घर का खत्म हो जाएगा। अगला उपाय है कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में झगड़े रुकने का काम नहीं ले रहे हैं तो इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। ग्रह कलेश से छुटकारा पाने के लिए अपने बेडरूम में मोर पंख लगाएं, इससे दाम्पत्य जीवन में जो है दोस्तों हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। हमेशा अपने पास मोर पंख रखने वाले व्यक्ति के जीवन में सफलता मिलती है। अपने सिरहाने मोर पंख रखकर सोने से डरावने सपने की आने की समस्या हल हो जाती है। किसी भी राशि में अगर राहु दोष लगा हुआ है तो व्यक्ति को हमेशा अपने पास मोर पंख रखना चाहिए। इस उपाय से राहु दोष खत्म होता है और किसी काम में आपके जीवन में कभी भी बाधाएं जो हैं नहीं आती है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है अगर आप बसंत पंचमी के दिन ये काम करते हैं तो घर में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। तो ठीक इसी तरह जो है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मोर पंखी बसंत पंचमी के दिन मोर पंखी का पौधा भी घर में लगाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में हर पौधे का अपना एक विशेष और ख़ास महत्व होता है, चाहे वह तुलसी हो या फिर कोई शमी का पौधा या फिर और कोई पौधा। घर में पौधा लगाना हमेशा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि पौधे घर में सकारात्मकता ऊर्जा लेकर आते हैं। हरे भरे पौधे को देखकर व्यक्ति का मन हमेशा प्रसन्न रहता है। और इन पौधों में एक मोर पंखी का पौधा है। मोर पंखी का पौधा अक्सर अपने बगीचों में लगा जरूर देखा होगा। मोर पंखी के पौधे की आकृति बहुत ही सुंदर आकार की होती है और यह पौधा घर में न केवल खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि वास्तु शास्त्र में भी मोर पंखी का खास महत्व होता है। तो वास्तुशास्त्र में मोर पंखी के पौधे को घर में लगाना बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, मोर पंखी के पौधे को विद्या का भी पौधा कहा जाता है, इसलिए आपने अक्सर लोगों को इस किताबों के बीच में रखते हुए जरूर देखा होगा। किताबों के बीच में मोर पंख रखने से व्यक्ति का मन पढ़ाई में लगा रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोर पंखी को घर में लगाने से परिवार की सुख समृद्धि का बुद्धि का विकास होता है। तो मोर पंखी को विद्या का पौधा कहा गया है, तो ऐसे में आप अपने बसंत पंचमी के दिन मोर पंखी का पौधा अपने घर पर जरूर लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी आप अपने घर में मोर पंखी का पौधा लगाएं तो इसे अकेला ना लगाएं। मोर पंखी के पौधे को जो है हमेशा जोड़े में लगाना चाहिए। इसे मान्यता है कि इसे जोड़े में लगाने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है और दोनों के बीच में प्यार हमेशा बढ़ा रहता है। विद्या का पौधा यानी मयूर का
पौधा हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही लगाना चाहिए। इसे उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और आय के नए रास्ते भी खुलते हैं।